अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन मोहतरम, मैं आमिर फारूक हूँ और आप मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल मोर स्पीक्स देख रहे हैं। नाज़रीन मोहतरम, मैंने आपसे कहा था कि चीज़ें इस वक्त बहुत ख़राब हैं, लेकिन कल रात 8 बजे के बाद जो खबरें आ रही हैं उन्होंने हालात को उस नहज तक पहुँचा दिए जहाँ से इनके लिए वापसी नामुमकिन है। और अब इमरान खान के बाद सदर पाकिस्तान के साथ वो काम किया गया है जो कि इमरान खान के साथ भी नहीं किया गया था। सदर पाकिस्तान जो कि इस वक्त पाकिस्तान के प्रेसिडेंट है, फौज के कमांडर इन चीफ है और पाकिस्तान की सबसे ताकतवर तरीन आईनी शख्सियत है, उन्हें औकात याद दिलाई गई है। बिल्कुल यही अल्फाज कहे गए हैं, कहा गया है कि जनाब आप अपनी औकात के अंदर रहें और आप अपनी आईनी हदूद से तजावुज मत करें। गलती उनकी ये थी कि उन्होंने इलेक्शन कमीशन को 2 खत लिखे। एक खत में उन्होंने बड़े नरमी से कहा कि जनाब ये आइन कहता है, इस आइन के मुताबिक आप इंतखाबात की तारीख का ऐलान करें। नहीं जवाब आया। दूसरे खत में सदर पाकिस्तान ने कहा, बहुत मायूसी हुई, आपने बहुत ज़्यादा बेहिसी का इजहार किया। ये 2 अल्फाज सदर पाकिस्तान ने इस्तेमाल किए और इलेक्शन कमीशन ने कहा कि आपने अच्छा नहीं किया, आपको अल्फाज का चुनाव बहुत सोच समझ के करना चाहिए था। यह सदर पाकिस्तान को कहा गया, लेकिन उसके बाद भी इनका गुजारा नहीं हुआ और इन्होंने सदर पाकिस्तान से, यानी कि मौजूदा हुकूमत के इफाकी वजीर कहते हैं कि सदर पाकिस्तान अपनी औकात के अंदर रहें, अपनी हद से तजावुज मत करें। हालांकि सदर पाकिस्तान ने कोई आईनी पामाली नहीं की, आइन से बाहर जाकर इलेक्शन कमीशन से कोई बात नहीं की। इसके साथ साथ सदर पाकिस्तान ने एक और बयान दे दिया है, यानी कि अब जो पाकिस्तान के ताकतवर तरीन इदारे थे, जो शख्सियात थी, वो अब हुकूमत को उनकी औकात याद दिला रही हैं, तो इनके दिमाग ख़राब हो रहे हैं। मैंने आपसे कहा था ये किसी भी हद तक चले जाएंगे। ये पाकिस्तान को डबोना इन्होंने मुनासिब समझा, इन्होंने पाकिस्तान को डबो दिया। इनके खुद विफाकी वजीर ख्वाजा आसिफ कहते हैं कि पाकिस्तान दिवालिया हो गया है, पाकिस्तान डिफॉल्ट कर गया है। ऐसा मत सोचें कि पाकिस्तान डिफॉल्ट के करीब है। आप अब लोग एक दिवालिया मुल्क के बासी हैं, वो मान चुके हैं। इन्होंने पाकिस्तान को डबोना मुनासिब समझा, लेकिन ये पाकिस्तान को इलेक्शंस की जानिब नहीं जाने देंगे, मजीद हालात को ख़राब करेंगे। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि हालात उस नहज तक जा पहुँचे हैं जहाँ की चीज़ें अब इनके कंट्रोल में नहीं रहेंगी और ये लोग किसी तीसरी ताकत को अब दावत दे रहे हैं कि हमारे हाथ में कुछ नहीं है, इमरान खान को हम लाना नहीं चाहते, कोई तीसरा आए हमारी इस हुकूमत से जान छुड़वाए, इस अजाब से हमारी जान छुड़वाए। तीसरी बड़ी खबर है जनाब, अब इन्होंने कह दिया है कि सदर पाकिस्तान सूबाई असम्बलियों की तारीख जो इलेक्शन की है वो नहीं कर सकते। इस मामले के अंदर सदर पाकिस्तान का कोई इख्तियार नहीं है। आप मुनाफिकत का अंदाज़ा कीजिए कि इलेक्शन कमीशन ने यह जनाब बयान दिया। इससे पहले सुप्रीम कोर्ट के अंदर यही इलेक्शन कमीशन कहते थे कि जनाब हम तो इंतखाबात की तारीख का ऐलान नहीं कर सकते, लिहाजा आप सदर पाकिस्तान करें। और जब इन्होंने बॉल सदर पाकिस्तान की कोर्ट में डाली और सदर पाकिस्तान आरिफ अलवी एक्टिव हुए, उन्होंने अपने इख्तियारात का इस्तेमाल शुरू किया, तो जनाब अब कहते हैं कि सदर पाकिस्तान इस तरह की कोई तारीख का ऐलान नहीं कर सकते। यानी कि अगर 20 फरवरी के बाद या 20 फरवरी को सदर पाकिस्तान पंजाब के अंदर इंतखाबात की तारीख का ऐलान करते हैं तो ये लोग सरकश हो जाएंगे, ये लोग नहीं मानेंगे। इन्होंने पहले ऐलान कर दिया। अब चलते हैं जनाब हमारे वजीर दिफा यानी कि ख्वाजा आसिफ, जो कि फौज के बॉस है, यानी कि आर्मी चीफ के बॉस होते हैं वजीर दिफा, उन्होंने अपने कमांडर को यानी कि सदर पाकिस्तान को औकात याद दिलाई है। और जो उन्होंने कहा है वो मैं आपको पढ़ के सुनाता हूँ, लफ्ज ब लफ्ज यही उनके अल्फाज थे। उन्होंने ट्वीट किया, ट्वीट भी आपको दिखाऊंगा, साथ चल रही है ट्वीट। उन्होंने कहा, आरिफ अलवी साहब आप अपनी आईनी औकात के अंदर रहें, इलेक्शन कमीशन की आईनी हदूद से तजावुज ना करें। जो इलेक्शन कमीशन की तजावीज़ जो उनकी हदूद है वो इलेक्शन कमीशन जानते हैं, और सियासत मत करें अपनी, नहीं तो अपने ओहदे की कोई पास रख लें, ख्याल रख लें, इज्जत रख लें। याद रखें वो इस ओहदे पे 2018 में होने वाले सिलेक्शन वारदात के नतीजे में काबिज हो। यानी कि इनकी मुनाफिकत को सलाम कि जब इन्होंने कोई ऑर्डिनेंस पास करवाना होता है, कोई मसला होता है, तो जनाब ये उनके घुटनों को हाथ लगाते हैं। इसाक डार कई चक्कर लगा चुके हैं माने सदर के, उनकी मिन्नतें तरलों पर उतारते हैं। जब सदर पाकिस्तान इनके गले को हाथ डालें तो कहते हैं कि जनाब आप वो जो सिलेक्शन हुई थी, वो जो इमरान खान को सिलेक्टेड वजीर आजम कहते थे, वो याद दिलवाते हैं। कहते हैं कि आप सिलेक्शन, एक सिलेक्टेड गवर्नमेंट के आए हुए सदर हैं, आप अपने इस चीज़ को याद रखें। और रेफरेंस और वार्निंग के लिए सुप्रीम कोर्ट का फैसला हाजिर है। यानी कि ये मामलात हैं। आपको सुप्रीम कोर्ट की भी कहानी बता देता हूँ कि जनाब सीनियर सहाफ़ी ने कहा है कि पाकिस्तान के चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल की जनाब मरियम नवाज के साथ एक मुलाकात हुई। मिडिल मैन के जरिए ये इंतज़ाम किया गया मुलाकात का, और उनसे मिन्नत तरला किया गया जनाब आप अपना कोई इख्तियार इस्तेमाल करें और कोशिश करें कि इलेक्शन की जानिब ना जाएं। यानी कि आप कहते हैं कि आप जो सुप्रीम कोर्ट है
उसका इंतजार करें तो आपके जो बड़े हैं माशाल्लाह वो मुलाकातें करते फिर रहे हैं। ये किस तारीफ आप हालात को ले जाना चाह रहे हैं? मिन्नतें तरलों की बात है तो आपको सदर पाकिस्तान याद आ जाते हैं। आपने इमरान खान तक कोई पैगाम पहुंचाना हो तो आपको सदर पाकिस्तान याद आते हैं। लेकिन अगर वो आपको आइन याद दिलाएं, पाकिस्तान का कानून याद दिलाएं, तो आप उनके सर पर चढ़ दौड़ते हैं, उनको औकात याद दिलाते हैं। तो ये इस वक्त मामला ऐसे हैं कि जनाब जो हमारे वजीर दिफा हैं, जो फौज के बॉस होते हैं, उन्होंने अपने कमांडर को धमकियां देना शुरू कर दी हैं। इसके बाद जो दूसरी बड़ी खबर है वो अब इन्होंने मामला ये किया है कि कहते हैं कि जो इलेक्शन कमीशन ने ये बात की है कि सदर पाकिस्तान को कोई इख्तियार ही नहीं है। उन्होंने दो टोक अल्फाज में कह दिया इलेक्शन कमीशन ने कि सूबाई असम्बलियों के आम इंतखाबात की तारीखें देना सदर के किरदार नहीं है, ये सदर के इख्तियार में नहीं आता और कमीशन इस हवाले से अपनी आईनी जिम्मेदारी को निभा रहा है। खाक आईनी जिम्मेदारी को निभाया जा रहा है जनाब। जब भी इंतहाई इमरान खान ने बात की थी कि ये लोग इंतहाई जानिबदार हैं, इलेक्शन कमीशन की जो इस वक्त सरबराही कर रहे हैं, और सिकंदर सुल्तान राजा को जो खत लिखा था सदर आरिफ अलवी में, उसमें उन्होंने आर्टिकल 57 की भी याद दहानी करवाई कि आप अगर नहीं कराते, इलेक्शन की तारीख का ऐलान नहीं देते, तो जनाब मैं इलेक्शन की तारीख का ऐलान 3 दिन के इंतजार के बाद दे सकता हूं। उसके बाद आरिफ अलवी ने एक और बयान दिया और आरिफ अलवी कहते हैं जनाब कि इस वक्त इलेक्शन की तारीख देने के बजाय मामला ये एक दूसरे के सर पर डाल रहे हैं। इलेक्शन कमीशन कहती है कि फौज हमें नफरी नहीं दे रही, हुकूमत हमें फंड नहीं दे रही, और हुकूमत कहती है हमारा खजाना खाली है। एक रीज़न दे दिया गया इलेक्शन कमीशन को कि आप ये रीज़न जाकर सुप्रीम कोर्ट में दे दें। हालांकि सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस यानी कि एजाजुल एहसन और मज़ाहिर नकवी कह चुके हैं कि जनाब आपको 90 दिन के अंदर इंतखाबात करवाने हैं। एक और कहानी इधर से मैं बताऊँ आपको, मुझे याद आई, वो ये कहानी है कि अब इमरान खान पे हमले, सदर पाकिस्तान पर हमले, और इन्होंने एक नई ऑडियो रिलीज़ की जिसके अंदर जस्टिस मज़ाहिर नकवी की कोई ऑडियो रिलीज़ की है और वो ये दोबारा उनको उछाल रहे हैं। और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट के तमाम जजेस की एक मुलाकात हुई और उसके अंदर देखा जा रहा है कि अब इस ऑडियो में जिसमें जस्टिस मज़ाहिर नकवी जो कि बहुत से फैसले इनके खिलाफ दे चुके हैं PMLN के और इनकी हुकूमत के, जब ये हुकूमत के अंदर थे, और अब उनकी ऑडियो रिलीज़ करने के बाद इन्होंने एक नई गेम डालने की कोशिश की है। और सुप्रीम कोर्ट इनसे कह चुके हैं, लाहौर हाई कोर्ट इनसे कह चुके हैं आपको 90 दिन के अंदर, यानी कि लाहौर हाई कोर्ट का फैसला इग्नोर, सुप्रीम कोर्ट का फैसला इग्नोर। यही बात अब सदर पाकिस्तान कह रहे हैं कि ये लोग एक दूसरे पे मामला डाल रहे हैं, हालांकि इन्हें इलेक्शन की तारीख का ऐलान करना चाहिए। वो कहते हैं आइन में लूपहोल्स तलाश कर रहे हैं, ये आइन में सुराख तलाश कर रहे हैं ताकि किसी तरह इलेक्शन से बचा जाए। इलेक्शन से बचना इनकी मजबूरी है, इलेक्शन करवाएंगे तो हल्कों में जाना पड़ेगा। जो अवाम इन्हें जूते मारेंगी, जो इन्होंने हालात के, महंगाई के, पेट्रोल 300 के करीब है महंगाई, आटा, घी, चीनी, तेल की कीमतें आसमान को छू रही हैं, और जो हालात इन्होंने क्रिएट किए, जो दावे किए गए थे, साख डारा है बेड़ा गर्क कर दिया। जब से मिनी बजट पेश हुआ है 170 अरब रुपए के टैक्स लगे हैं, जब से पेट्रोल कीमतें बढ़ी हैं, आपको इसाक डार कहीं भी नजर नहीं आएंगे। और मरीम नवाज की बात कीजिए, वो तो वैसे ही इस हुकूमत से अलग हो चुके हैं। ये सारे मामला थे जो आपके साथ शेयर किए। इस सारे मामले पर आपकी अपनी क्या राय है कमेंट सेक्शन में अपने दीजिएगा। बहुत सारा ख्याल रखेगा, हमें तो हम याद रखेगा। अल्लाह निगहबान।